अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी सिर्फ आप लोगों के लिए। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज मैंने बनाया है अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का कढ़ाई। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है और ये टोटली मेरे स्टाइल में। इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंग्रेडिएंट्स: हाफ़ के जी चिकन लिया है मैंने। बोनलेस चिकन लिया है, लेकिन हड्डी वाला भी है, लेकिन बोनलेस ज़्यादा लिया है, जिनको छोटे छोटे क्यूब स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, मेरे घर का ताज़ा, मैंने इसे घर पे कूटा है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून तिक्का मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं स्पाइसेस में। ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ के जी चिकन के लिए इतने मसाले इनफ हैं। और चिकन टिक्का मसाला, ये भी मेरा होममेड टिक्का मसाला है, ये मैंने अपने घर में बनाया है। गरम मसाला भी मैंने अपने घर में ही रेडी किया है। अगर आपको स्पाइसेस की रेसिपीज़ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। आपने मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अब हम इन सारे मसाले को मैंने चिकन में शामिल कर दिया है और तकरीबन मैं इसे 5 मिनट तक अपनी हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और सारे स्पाइसेस, खुश्क मसाले जो मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ वही मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं, एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं डाला। अब आप इसे मैरिनेट करेंगे 1 आवर्स के लिए। आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, जितना आप मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन मैं 1 आवर्स के लिए सिर्फ कर रही हूँ। एक कढ़ाई ली है मैंने और इसमें 2 टीस्पून ऑयल शामिल किया है। और ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं ये मसाले लगे हुए चिकन को कढ़ाई में शामिल कर रही हूँ 1 आवर्स के बाद। और अब मैं इसे ढक दूँगी 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट के बाद ये देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और तेल हमारा अच्छे से ऊपर आ गया, मसाला भी भुन गया है। और गोश्त को आपने अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करना है मज़ीद, और मैं इसे 2 मिनट ऑयल में फ्राई करूँगी। और अब मैं ऑयल में फ्राई करूँगी और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। और मैंने कोयल नहीं था मेरे घर पे, मैंने दालचीनी ली है और उसको अच्छी तरह से जला दिया है। अगर आपके घर में कोयल ना हो, कोयला भुनी देनी है अब हमने इसमें, तो मैंने अपने घर का दालचीनी लिया, उसे अच्छी तरह जलाया और उसमें शामिल कर दिया और उसे ढक दिया है 5 मिनट के लिए, ताकि उसमें अच्छी तरह से भुनी हमारी लग जाए। फ्राई पैन में मैंने ऑयल शामिल किया है और इसमें शामिल कर दिए हैं हरी मिर्चें। ये मसाला आपने सेपरेटली रेडी करना है। 4 हरी मिर्चें डालने के बाद 2 मिनट उसे कड़कड़ाया है हरी मिर्चों को, और जब उनमें से फटफट से आवाज़ आने लगे तो आप इसमें शामिल करते हैं 4 कटे हुए टमाटर राउंड शेप पे। आपने अभी इसे ढकना है, भाप में आपने टमाटर को गलाना है। और चिकन जो हमने धुनी डाली है दालचीनी की, उसमें उसे आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है कम्प्लीटली। आपने उसे चूल्हे पे चढ़ा कर नहीं रखना, और उसमें बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है दालचीनी का। ये देखिए जनाब, 5 मिनट के बाद भाप में टमाटर गल चुके हैं और अब आपने इसे स्पून की मदद से इस तरह से मैश करना है और कटाकट की तरह इस तरह से आपने खड़े स्पून से इसे मैश करना है। और इसमें 2 टीस्पून मैंने पानी शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से आपने पेस्ट बनाना है। टमाटर अच्छी तरह से आपने गलाने हैं। जब तक आप ये मसाले रेडी करेंगे, धुनी आपने उतने ही टाइम तक इसमें देनी है। बाद में आपने दालचीनी को नहीं निकालना, क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 10 मिनट के बाद मैंने टमाटर के पेस्ट को चिकन में मिला दिया है और इसे मज़ीद मैं बस 5 मिनट और पकाऊंगी और आपका सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपने मज़ीद इसे और 5 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना है। और दालचीनी की जो धुनी आपने दी है, उससे चिकन में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप ऑयल की जगह, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए, आप ऑयल की जगह दालचीनी की ही धुनी दें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने उसे अच्छी तरह जला देना है और उसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मज़ेदार सी चिकन टिक्का कढ़ाई आपके सामने रेडी है। मैंने इसमें शामिल किया है ऊपर से मेरा
ताज़ा हरा धनिया 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें शामिल किया है, बारीक बारीक कट करके। बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का कढ़ाई आपके सामने रेडी है। ये बहुत ही झटपट सी बन जाती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। उसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले, वो भी फ्री में। और मुझे अपने दुआओं में बहुत बहुत याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।